जय श्री राधे। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भक्ति शब्द से अवगत कराते कराते मैं गजेंद्र मोक्ष की स्तुति तक पहुंच गई, क्योंकि गजेंद्र और ग्रहा एक ऐसी भगवान का की स्तुति है कि जिसमें गजेंद्र पशु होकर भी, हाथी होकर भी, उसके अंदर इतनी भक्ति भरी हुई थी कि उसको स्वयं भगवान गरुड़ पर विराजित होकर, शंकर चक्र गदाधारी होकर, सुदर्शन चक्र लेकर और गरुड़ पे बैठकर आए थे। उसको चतुर्भुज रूप में भगवान ने पूरी भागवत में सिर्फ गजेंद्र को ही मुक्ति दिलाई और अपना पार्षद बनाकर उसको अपने साथ बैकुंठ को ले गए थे। तो आप सोचो कि गजेंद्र के अंदर कितनी भक्ति होगी कि सारे देवी देवता भी सोच रहे थे कि हमें पुकारे। और लास्ट में उसने जब नारायण को आते हुए देखा, तब उसके अंदर से सिर्फ यही निकला, नारायण 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 नारायण। और जैसे भगवान ने नारायण का शब्द सुने तो उन्होंने फटाक से ग्रह के मुंह से गजेंद्र को छुड़ाया, उसके पैर को, और पैर को छुड़ा के गजेंद्र को बचाया। ऐसे ही अगर भक्ति में अगर हम किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं और हम बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, तो समझ लो ये हमारे परमात्मा की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है हमारे लिए। जैसे कि गजेंद्र और ग्रह की 1 साल तक ग्रह ने गजेंद्र के पैर को पकड़े रखा, जबकि गजेंद्र इतना विशालकाय हाथी था कि उसकी सैकड़ों पत्नियां थी और बहुत बड़ा परिवार था। त्रिकुट पर्वत का वो मालिक था और सारे उसकी दुर्गंध से सारे जो जानवर होते थे वो सब डर के भाग जाते थे, इतना वो था। और लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा के लिए स्वयं आए, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भगवान की इतनी अच्छी स्तुति करी थी कि भगवान स्वयं उसको बचाने के लिए आए। तो हम क्यों नहीं करते हैं भगवान को याद। इसमें ये बताया गया है कि हम दुनिया वालों के आगे तो खड़े रहते हैं, रिश्तेदारों के आगे। जब ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ा था तो भगवान की हजारों पत्नियां, जो भी उनके हाथी का समूह था, हथनियों का समूह था, पत्नियों के अलावा जितना भी उनके परिवार का समूह था, वो चारों तरफ खड़ा था। गजेंद्र ने चारों तरफ गुहार लगाई, चारों तरफ हाथ फैलाए, रोए।